साईं बाबा व्रत कथा। श्री साईं बाबा की कृपा अध्याय 1। एक समय की बात है। श्रीमती विमलेश देवी व उनके पति महादेव प्रसाद अहमदाबाद में प्रीतिपूर्वक रहते थे, परंतु महादेव का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी तथा उनके स्वभाव से सभी परेशान थे, जबकि उनकी पत्नी विमलेश बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। भगवान पर भरोसा रखती थी तथा बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का व्यवसाय ठप हो गया। महादेव दिन भर घर पर ही रहते थे, जिससे उनका स्वभाव और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। एक रोज विमलेश के द्वारा एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। विमलेश ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और विमलेश के दुखों को दूर करने हेतु उसने श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार मन्नत मांगकर 5, 7, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने, विधि से उद्यापन करने, भूखों को भोजन कराने से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51 पुस्तकें कृतज्ञता के स्वरूप दान करते हैं। श्री साईं के जो वचन हैं, श्रद्धा व शबूरी अर्थात श्रद्धा और संतोष ध्यान में रखकर व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से साईं बाबा तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इतने सरल व्रत को सुनकर विमलेश अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उसने श्री साईं बाबा का व्रत करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उन्होंने फिर से व्यापार चालू किया, जो बहुत ज्यादा सफल हुआ। घर पर ही श्री साईं बाबा की कृपा में सुख शांति हो गई। एक दिन विमलेश की बहन और उसके पति उससे मिलने आए। महादेव और विमलेश को खुश देखकर वे भी बहुत खुश हुए। विमलेश की बहन ने उनसे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हो गया। मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं। सब कुछ होते हुए मैं सुखी नहीं हूँ। तब विमलेश ने उसे साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन विमलेश की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने भी पूर्ण मन से श्रद्धा व विश्वास से 9 गुरुवार का व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे और हमेशा कक्षा में अव्वल आवे। वे साथ ही साथ घर के छोटे मोटे कामों में भी उसका हाथ बटाने लगे। यह भी अन्य लोगों की तरह इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी। साईं बाबा पर उसे इतनी अधिक श्रद्धा हो गई कि एक दिन वह बांटने को विवेक प्रकाशन मथुरा की छपी साईं बाबा के जीवन चरित्र और कथाओं का तथा भजनमाला की पुस्तक भी लेकर आई, जो उसके पति को बहुत पसंद आई। हे भगवान, जिस प्रकार आपने विमलेश उसकी बहन पर कृपा दृष्टि बनाई है, उसी प्रकार मुझ पर भी बनाना। बोलो साईं बाबा की जय। अध्याय 2। व्यवसाय में सफलता। पूना शहर में एक व्यापारी सुरेश प्रसाद रहते थे। शहर में उनकी कपड़े की 2-3 मिलें थी। इस प्रकार घर में खूब सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी मिलों में श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। अब तो सेठ जी बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि मामला नित्य प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा था। नेताओं के भड़काने की वजह से मिलें फिर से शुरू होने की उम्मीद भी नहीं हो पा रही थी। उन्हीं दिनों सेठ जी के दूर के एक रिश्तेदार उनसे मिलने आए। बातों ही बातों में सेठ जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। सुनकर वो रिश्तेदार बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गुरुवार वाला श्री साईं बाबा का व्रत प्रारंभ कर दे। यदि आप और सेठानी दोनों एक साथ व्रत रखें तो और अच्छा रहेगा। बाबा की कृपा से सब प्रकार मंगल होगा। तब सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया। अभी व्रत आरंभ हुए 2 सप्ताह ही हुए थे कि मजदूरों ने हड़ताल वापस ले ली और उनकी पुनः मिले कार्यरत हो गई। साईं बाबा की कृपा से नुकसान में जा रहे सुरेश प्रसाद को उस वर्ष पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति हो गई। यह साईं बाबा व्रत की महिमा का ही परिणाम था। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सुरेश की मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो साईं बाबा की जय। अध्याय 3। कन्या का विवाह हुआ। बबीता वैसे तो बहुत गुणवान थी, परंतु श्याम वर्ण होने के साथ साथ उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज दे सकने की उनकी स्थिति भी नहीं थी। बबीता की उम्र विवाह योग्य हो गई थी, पर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसके माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। बबीता खाना पकाने, सिलाई कढ़ाई और सभी कार्यों में कुशल थी। उसने BA अंग्रेजी से भी किया हुआ था। स्वभाव से भी वह बहुत हंसमुख एवं अच्छे व्यवहार करने वाली थी। फिर भी उसे कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन बबीता अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के यहाँ गई। वहाँ एक वह सहेली पुस्तक पढ़ रही थी। बबीता ने पूछा, तुम यह क्या पढ़ रही हो?
सहेली ने बताया, यह श्री साईं बाबा व्रत की पुस्तक है। हमारी मामी के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ सभी को यह एक एक किताब बांटी गई थी। जब बबीता ने किताब उससे लिया और कुछ ही पृष्ठ पढ़े थे तो साईं बाबा की कृपा से उसके मन में भी यह व्रत करने की इच्छा जागृत हो गई। वह पुस्तक सहेली से लेकर घर आ गई। आगामी गुरुवार को 11 गुरुवार व्रत करने की मनौती मांगकर बबीता ने साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। विधि पूर्वक व्रत करते ही आश्चर्य हुआ। उसी रात उसके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे सुसंस्कार इंजीनियर लड़के का रिश्ता लेकर आए। बबीता की मामी लड़के की माँ की बचपन की सहेली थी, इसलिए लड़के से भी सीधी बात कर ली गई। बबीता की योग्यता और स्वभाव के बारे में सुनकर लड़का बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुआ। उसे बबीता जैसी ही पत्नी की तलाश थी। बबीता के घर के यहाँ सब जानकर बहुत खुश हुए। एक ही माह में बिना दहेज के सादे समारोह में बबीता का विवाह संपन्न हो गया। हे साईं बाबा, जिस प्रकार बबीता का विवाह संपन्न हो गया, उसी प्रकार जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत का पालन कर रही हो, उसको मनचाहा वर देना, यही मेरी कामना है। बोलो साईं बाबा की जय। अध्याय 4। उधारी वसूल हो गई। मोहनलाल का प्लास्टिक के जूते बनाने का कारखाना था। परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका कारोबार बहुत बड़ा तो नहीं था, पर परिवार में सुख सुविधा के हिसाब से सही था। परेशानियां कभी कहकर नहीं आती। व्यापार में उधार देना जरूरी होता है, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वे पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपए उधार में फंस गया। उस व्यापार की नीयत में भी खोट आ गया। रुपया ना दे सकने से उनका बहाना करने लगा। साथ ही अब वो रुपए चुकाना भी नहीं चाहता था। अब तो मोहनलाल बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें कच्चे माल देने वालों की तरफ से तगादे आने लगे। उनके अनुसार 1 माह में यदि उनका भुगतान जमा नहीं करवाया गया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मोहनलाल की तो रातों की नींद उड़ गई। ना तो उन्हें भोजन अच्छा लगता, ना ही घर में रहना, क्योंकि तगादे वाले घर पे आते जाते रहते थे। एक दिन मोहनलाल चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र मेहरा जी आ पहुंचे। मेहरा जी के पूछने पर मोहनलाल ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। मेहरा जी ने कहा, बस इतनी सी बात है मित्र, सारे चिंताएं छोड़ दो और साईं बाबा की शरण लो। गुरुवार वाला साईं बाबा का व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे खुशी खुशी करके चमत्कार देखो। ऐसा कहकर मेहरा जी ने उन्हें श्री साईं बाबा व्रत की कथा की एक पुस्तक मंगवा कर दी और उन्हें व्रत विधि समझाई। मोहनलाल ने साप्ताहिक श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत को आरंभ कर दिया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन व्यापारी को उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है। उसे माल की भी जल्दी है। उसने पुराना पैसा तो चुकाया ही और अगले माल के लिए एडवांस भी दे गया और रुपए चुकाने में देरी होने से क्षमा भी मांगी। मोहनलाल तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देखकर भाव विभोर हो गए। वे जो रकम डूब चुकी मान रहे थे वापस आ गई और कारखाना अच्छे चलने लगा। इस तरह अनुपम व्रत को लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसलिए उन्होंने व्रत की 101 प्रतियां अपने स्नेहजनों में पूरे उत्साह के साथ वितरित की। हे भगवान, जिस तरह मोहनलाल की कष्ट को दूर किया है आपने, उसी तरह सभी के कष्टों को दूर करो। बोलो साईं बाबा की जय। अध्याय 5। संतान का सुख। श्री श्यामलाल और शांति देवी के विवाह को 15 साल हो गए, परंतु अभी भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने की वजह से भी सुनापन रहता था। वृद्ध सास ससुर भी उदास रहने लगे थे। घर में नन्ही किलकारियों सुनने को सब तरस गए थे। कई डॉक्टर वैद्यों हकीमों को दिखाने के बाद भी जहां संतान का मुख देखने की आशा नहीं थी। एक दिन श्यामलाल के ऑफिस में उसी माह मुंबई से ट्रांसफर होकर आए महेश बाबू ने सभी को लड्डू बांटे। श्यामलाल के पूछने पर उन्होंने बताया कि साईं बाबा व्रत की कृपा से शादी के 10 साल बाद उन्हें आज पुत्र की प्राप्ति हुई है। श्यामलाल के पूछने पर उन्होंने व्रत की पूरी विधि समझाई और अगले ही दिन साईं बाबा की एक पुस्तक भी लाकर दी। शांति देवी ने पूरे विश्वास श्रद्धा से 9 गुरुवार का व्रत किया। एक दिन श्री साईं बाबा की कृपा से उसे डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है। सारे घर में आनंद छा गया और समय आने पर उन्होंने सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुल दीपक को देखकर उसका पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। हे साईं बाबा, जिस प्रकार आपने शांति के कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार सभी के कष्टों को दूर करो। बोलो साईं बाबा की जय। अध्याय 6। ट्रांसफर रुक गया। अनुजा एक कंपनी में नौकरी करती थी। एक दिन उसका ट्रांसफर का ऑर्डर आया और उसका ट्रांसफर मेरठ से बहुत दूर झांसी में हो गया। उसकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वह पहले ही बहुत परेशान रहती थी। उसने बड़े कई अफसरों से विनती की, लेकिन ट्रांसफर नहीं रुका और ऑर्डर मिला कि 20 दिन के अंदर अंदर यदि झांसी में ऑफिस में जाकर चार्ज नहीं लिया तो नौकरी से भी निकाला जा सकता है। संयोग की बात है, उसी दिन उसकी सहेली नम्रता उससे मिलने आई। अनुजा ने अपनी परेशानी नम्रता से कही तो उसने उसके साईं बाबा को 9 गुरुवार व्रत करने को कहा। चूंकि दूसरे ही दिन गुरुवार था, सो उसने दूसरे ही दिन व्रत रख लिया। व्रत रखने के तीसरे ही दिन कमिश्नर का पत्र मिला
कि उसका ट्रांसफर रोक दिया गया है तथा उसकी तरक्की भी हो गई है। अब तो साईं बाबा के प्रति उसका विश्वास और बढ़ गया और वह अधिक श्रद्धा से आगे व्रत करने लगी। 8 गुरुवार बीतने पर उसकी माताजी की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अंतिम गुरुवार को व्रत कर उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया, गरीबों को भोजन दिया और साईं महिमा का प्रचार करने के लिए साईं बाबा व्रत की पुस्तकें 51 पुस्तकें विवेक प्रकाशन मथुरा की छपी बांटी। जैसे अनुजा की परेशानी हल हुई, साईं बाबा उसी की भांति सभी के कष्टों को दूर करे। बोलो साईं बाबा की जय। जो यह पूरे कहानियों को पढ़ेगा उसकी भगवान मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। साईं बाबा आप पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलो साईं बाबा की जय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।